भोपाल में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी कि आने वाले हफ्ते में भारी वर्षा हो सकती है, पर लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा तो हर साल होता है, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं लिया। पहले दिन की बारिश ने सड़कों को जलाशय बना दिया। दूसरे दिन घरों में पानी घुसने लगा। तीसरे दिन बिजली चली गई और मोबाइल नेटवर्क भी बैठ गया। चौथे दिन तक पूरा शहर मानो एक डूबती नाव बन गया। मोती मोहल्ला, जो झील के किनारे बसा था, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसी मोहल्ले में रहता था रहीम चाचा, 65 साल का एक अकेला बुजुर्ग जो कभी पोस्टमैन हुआ करता था। उनकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी और बच्चे विदेश में बस चुके थे। रहीम चाचा के लिए उनका घर ही उनकी पूरी दुनिया था। उसमें उनकी बीते समय की यादें थीं, पुरानी किताबें थीं और एक सफेद बिल्ली जिसका नाम था चमेली। जब मोहल्ले के लोग अपना सामान समेटकर ऊंचे इलाकों की ओर भाग रहे थे, रहीम चाचा ने साफ इनकार कर दिया। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता, ये दीवारें मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। और चमेली, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? उसी मोहल्ले में रहती थी अनाया, एक 14 साल की समझदार लड़की। उसके माता पिता किसी पारिवारिक शादी के लिए गांव गए थे। उन्हें लगा था कि 2 दिन में लौट आएंगे, पर बारिश ने सब रास्ते बंद कर दिए। अनाया घर में अकेली रह गई। जब पानी उसकी कमर तक पहुंच गया तो वह डर गई। वह छत पर चढ़ी और मदद का इंतजार करने लगी। अंधेरे और पानी से घिरे उस इलाके में सिर्फ एक घर से हल्की रोशनी दिख रही थी, वही घर जहां रहीम चाचा रहते थे। रहीम चाचा ने दूर से उसे देखा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने पुराने स्टोर से एक प्लास्टिक का टब निकाला, उस पर रस्सी बांधी और खुद की बनाई नाव से उसके पास पहुंचे। डर मत बेटा, मैं तुझे ले चलूंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया को टब में बिठाकर उन्होंने धीरे धीरे उसे खींचकर अपने घर तक लाया। अब दोनों वहीं एक ही छत पर फंसे थे। बिजली नहीं, खाना बहुत कम और चारों ओर पानी ही पानी। 3 दिन ऐसे ही बीते। पहला दिन दोनों ने आधा आधा बिस्कुट खाया और पानी की बची हुई एक बोतल को आपस में बांटा। रहीम चाचा ने अनाया को बारिश के पुराने किस्से सुनाए, कैसे उन्होंने एक बार चिट्ठी पहुंचाने के लिए बाढ़ में तैरकर नदी पार की थी। दूसरा दिन अनाया ने छत के एक कोने में चमेली को छुपाया और उसके लिए रोटी के छोटे टुकड़े बचाए। चाचा और अनाया मिलकर बारिश के बीच भी मुस्कुराने की वजह ढूंढते रहे। बादलों की आकृतियां, बचपन की यादें और पुरानी कहानियां। तीसरा दिन पानी अब छत के किनारों तक पहुंच रहा था। दोनों अब थक चुके थे। चाचा की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उनकी आवाज में कंपन था, सांस तेज चल रही थी। अनाया डर गई। कुछ नहीं होगा बेटा, चाचा बोले। मैंने पूरी जिंदगी डाक बांटी है। भगवान चाहे तो एक आखिरी खत अपने बच्चों को भेज दूंगा, ये कि मैं आखिरी सांस तक किसी की मदद करता रहा।